हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है। यह आपका मेजर 3 का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद कोई आपका आंसर नहीं आएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब दूसरे विषय का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। तो थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। इनका अगर एक ओवरव्यू देख ले कि ये जो विचार है, इनका राजनीतिक विचार वो किस पर आधारित था और वो क्या कहना चाहते थे, ठीक है। तो जो इनका मानना था, राजनीतिक विचार इनका जो था वो था कि राज्य है उसका उद्देश्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही समाज की भलाई सुनिश्चित करना। मतलब जो राज्य है उसका जो उद्देश्य है वो ईश्वर का जो इच्छा है उसके अनुसार समाज की भलाई करना, ठीक है। मतलब जो ईश्वर चाहते हैं उसके अनुसार ही जो समाज है उसका भलाई किया जाए। उसके बाद क्या है कि उन्होंने प्राकृतिक कानून को सभी मानव कानूनों का आधार माना। मतलब कोई भी जो मानव द्वारा कानून बनाए गए हैं वो प्राकृतिक कानून को ही आधार मानकर किया गया है। तो ये एक ओवरव्यू से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके पूरे आंसर को देखेंगे, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखेंगे। और जो थॉमस एक्विनास है इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आपको आंसर सेम यही लिखना है, ठीक है। जैसा हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से आपको सेम आंसर लिखना है। आइए समझते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो थॉमस एक्विनास कब, तो 1225 से 1274, ठीक है। मध्यकालीन ईसाई धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे जिन्होंने धर्म, नैतिकता और राजनीति को समाहित करते हुए एक व्यवस्थित राजनीतिक दर्शन विकसित किया है। उनके विचार अरस्तु की तर्कपरकता और ईसाई धर्मशास्त्र का समन्वय है। अरस्तु के विचारों पर चलने वाले थे। मतलब अरस्तु का जैसा विचार था उसी तरह का इनका भी विचार था, ठीक है। आगे लिखा है कि उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे सुम्मा थियोलॉजिका जो इनका प्रमुख रचना है, ठीक है। उनके राजनीतिक और नैतिक विचारों का मुख्य स्रोत होता है। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों में प्राकृतिक कानून, शासन की आवश्यकता, कानून का महत्व और न्याय जैसे विषय प्रमुख है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्राकृतिक कानून, शासन की आवश्यकता, कानून का महत्व, फिर न्याय जैसे विषय प्रमुख शामिल। ये सभी चीज़ों को हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। तो आइए समझते हैं क्या लिखा है कि थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की मुख्य अवधारणा है। इनकी जो अवधारणा था राजनीतिक विचार को लेकर वो क्या था। सबसे पहला जो अवधारणा था वो था प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो थॉमस एक्विनास ने प्राकृतिक कानून को ईश्वर के शाश्वत कानून का अभिव्यक्ति बताया। प्राकृतिक कानून जो है ईश्वर के शाश्वत कानून, मतलब जो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। जो शाश्वत कानून है ईश्वर का, जो हमेशा चलने वाला कानून है उसका अभिव्यक्ति बताया है। मतलब अपने विचार को रखना, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार को रखने वाला। तो प्राकृतिक कानून जो है वो हमेशा चलने वाले ईश्वर के कानून का अभिव्यक्ति है। इस तरह से आप समझिए, प्राकृतिक कानून जो है वो ईश्वर के हमेशा चलने वाले कानून का अभिव्यक्ति है, प्राकृतिक कानून, ठीक है। प्राकृतिक कानून सिद्धांत। आगे उन्होंने बताया कि उनके अनुसार प्राकृतिक कानून नैतिकता का आधार है जिसे मानव विवेक द्वारा समझा जा सकता है। उनके अनुसार प्राकृतिक कानून नैतिकता का आधार है जिसे मानव विवेक द्वारा समझा जा सकता है। आगे बताया गया कि यह कानून सार्वभौमिक और शाश्वत है जो मनुष्य के सही और गलत के निर्णय को मार्गदर्शन करता है। सार्वभौमिक और शाश्वत का मतलब जैसे पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, सार्वभौमिक का मतलब होता है जिसका विस्तार हर जगह हो, ठीक है। और शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे, इस तरह का बात, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि मानव निर्मित कानून तभी वैध है जब वह प्राकृतिक कानून के अनुरूप हो, और मानव निर्मित जो कानून है वो तभी वैध है जब प्राकृतिक कानून के अनुरूप हो, ठीक है। ये कब कहा गया था, प्राकृतिक कानून के सिद्धांत में ये सब कहा गया। अगला जो बात है राजनीति और शासन की आवश्यकता, राज्य और शासन की आवश्यकता। उन्होंने कहा है राज्य और शासन की आवश्यकता में एक्विनास ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए प्राकृतिक रूप से इच्छुक है। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी और समाज में रहने के लिए प्राकृतिक रूप से इच्छुक है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य सामान्य भलाई को सुनिश्चित करना है। राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामान्य भलाई को सुनिश्चित करना है। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा और मानव आवश्यकता दोनों से हुई है। जो राज्य का उत्पत्ति है वो ईश्वर की इच्छा और मानव आवश्यकताओं दोनों से हुई है। मानव की जो आवश्यकता है उसके कारण भी राज्य का उत्पत्ति हुआ और ईश्वर का इच्छा से। आगे वो कहते हैं कि राज्य का कार्य न्याय और शांति बनाए रखना है। राज्य का जो कार्य है वो न्याय और शांति बनाए रखना। आगे देखते हैं उनके रचना में क्या लिखा है, कानून का वर्गीकरण। कानून का वर्गीकरण कैसे किया गया है,
तो थॉमस एक्विनास के कानून को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। थॉमस एक्विनास ने जो कानून है उसको 4 वर्गों में बांटा है, ठीक है। पहला जो है वो शाश्वत कानून है, मतलब जो हमेशा चलता रहता है, या ईश्वर का शाश्वत आदेश है जो ब्रह्मांड को संचालित करता है, जो ब्रह्मांड को चलाने में काम आता है, जो ब्रह्मांड को चलाता है, संचालित करता है, ईश्वर का शाश्वत आदेश है, शाश्वत कानून। दूसरा जो है प्राकृतिक कानून, इसमें क्या है कि यह मनुष्य के नैतिक और विवेकपूर्ण निर्णय का मार्गदर्शन करता है। जो प्राकृतिक कानून है वो मनुष्य के नैतिक और विवेकपूर्ण निर्णय का मार्गदर्शन करता है, मेंटोर करता है, ठीक है। मानव निर्मित कानून, तीसरा जो है वो मानव निर्मित कानून है, यह राज्य द्वारा बनाए गए नियम और कानून है। मानव निर्मित कानून जिसको लोगों ने बनाया है, जिसको मानव ने बनाया, तो यह राज्य द्वारा बनाए गए नियम और कानून है। यह प्राकृतिक कानून पर आधारित होना चाहिए, मतलब ये जो कानून है मानव निर्मित कानून, ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होना चाहिए। चौथा जिस कानून के बारे में बताया वो है दिव्य कानून, तो यह ईश्वर द्वारा दिए गए धार्मिक और नैतिक आदेश हैं, जैसे बाइबल के नियम। चौथा जो दिव्य कानून है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया धार्मिक या फिर नैतिक आदेश है, जैसे कि बाइबल है, ठीक है। बाइबल के बारे में इन्होंने बताया है, और भी कई सारे धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथा जो बात उन्होंने कहा है शासन का स्वरूप, शासन का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। तो एक्विनास ने कहा है कि शासन का स्वरूप नैतिक और न्यायपूर्ण होना चाहिए। शासन का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, नैतिक और न्यायपूर्ण। अगला बात उन्होंने कहा है कि उन्होंने मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन किया है, जिससे विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों जैसे राजतंत्र, अरिस्टोक्रेसी और लोकतंत्र के तत्व शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये अरस्तु से प्रभावित थे, अरस्तु के बारे में इन्होंने कई सारे बातें बताई है। तो अरस्तु ने भी जैसे कहा था कि मिश्रित कानून के बारे में, तो इन्होंने भी यही कहा है। जैसे कि आपका राजतंत्र हो गया, अरिस्टोक्रेसी हो गया, फिर लोकतंत्र के तत्व शामिल है। राजतंत्र का मतलब तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर राजा राज करता है, बाकी सब प्रजा होता है। और जो अरिस्टोक्रेसी, उसको क्या, अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अभिजन लोग, मतलब जब बुद्धिमान लोग आपस में सत्ता के लिए लड़ते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। और लोकतंत्र का मतलब जैसे हमारा देश है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, उनके अनुसार एक अच्छा शासक वह है जो न्याय और नैतिकता का पालन करता है। उनके अनुसार एक अच्छा शासक वही है जो न्याय और नैतिकता का पालन करता है। पांचवा जो पॉइंट है वो क्या लिखा है, तो शासन और धर्म का संबंध। शासन और धर्म का संबंध कैसा हो, जैसा कि उनका जो रचना था सुम्मा थियोलॉजिका, उनमें से कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे पांचवा आपका पॉइंट है शासन और धर्म का संबंध, तो ये कैसा होना चाहिए। तो थॉमस एक्विनास ने धर्म और राजनीति के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया है। थॉमस एक्विनास ने धर्म और राजनीति का जो घनिष्ठ संबंध उसको स्वीकार किया है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि राज्य को धर्म और नैतिकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो राज्य है उसको धर्म और नैतिकता के अनुसार ही काम करना चाहिए। तीसरा वो कहते हैं धर्म राज्य को नैतिकता और नैतिक मूल्यों का पालन सिखाता है। धर्म जो है वो राज्य को नैतिकता और नैतिक मूल्यों का पालन सिखाता है, धर्म। चौथी बात वो कहते हैं कि शासक को ईश्वर के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जो शासक है उसको ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है छठा, वो है न्याय की अवधारणा। तो एक्विनास ने न्याय को समाज और राज्य की स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया। एक्विनास जो है उन्होंने न्याय को समाज और राज्य की स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया है। मतलब न्याय होगा तभी समाज में राज्य की स्थिरता हो पाएगा। दूसरा जो पॉइंट कहा है उन्होंने, उनके अनुसार न्याय का उद्देश्य सभी को उनका उचित अधिकार देना है। न्याय का उनके अनुसार जो है न्याय का मतलब है, न्याय का उद्देश्य है सभी को उनके उचित अधिकार देना, मतलब उनका जो अधिकार है उसको दे देना। तीसरा जो पॉइंट है, न्याय की स्थापना के लिए कानून और शासन का कार्य होना चाहिए। न्याय की स्थापना के लिए कानून और शासन का कार्य होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि जो थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की विशेषताएं, इनके क्या विशेषताएं हैं राजनीतिक विचार की। सबसे पहला जो विशेषता है वो धर्म और नैतिकता को प्राथमिक स्थान, धर्म और नैतिकता जो उसको प्राथमिक स्थान दिया गया है थॉमस एक्विनास के राजनीति में। तो उनके राजनीतिक विचारों में धर्म और नैतिकता का प्रमुख स्थान है। उनके अनुसार ईश्वर का कानून मानव समाज और राज्य का सर्वोच्च मार्गदर्शन है। थॉमस एक्विनास जो है वो कहते हैं कि उनके अनुसार ईश्वर का जो कानून है वो मानव समाज और राज्य का सर्वोच्च मार्गदर्शन है, उसी से लोगों का मार्गदर्शन होता है। दूसरी जो विशेषता है वो सामाजिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण। तो एक्विनास ने राज्य और समाज को प्राकृतिक आवश्यकताओं का परिणाम बताया। एक्विनास ने राज्य और समाज को प्राकृतिक आवश्यकताओं का परिणाम बताया। जो राज्य है या फिर समाज है उसको प्राकृतिक आवश्यकता का ही परिणाम के कारण ये सब उत्पन्न हुआ है। जिन्होंने राज्य को मानव प्रकृति के अभिन्न अंग माना, जिन्होंने राज्य को मानव प्रकृति का ही अभिन्न अंग माना है। तीसरा जो विशेषता है वो सामान्य भलाई पर जोर। सामान्य भलाई पर जोर, राज्य को शासन
का मुख्य उद्देश्य सामान्य भलाई की स्थापना और समाज की उन्नति है। राज्य और शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामान्य भलाई की स्थापना और समाज की उन्नति। चौथा जो विशेषता है वो है कानून और नैतिकता का संयोजन। संयोजन का मतलब है जोड़ना, ठीक है। तो राज्य और नैतिकता का जुड़ाव कैसे? तो थॉमस एक्विनास ने कानून को नैतिकता का प्रतिबिंब बताया और कहा कि कानून का आधार नैतिकता है। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि जो कानून है वो नैतिकता का ही प्रतिबिंब है और कानून का आधार नैतिकता ही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे थॉमस एक्विनास के विचारों की प्रासंगिकता। थॉमस एक्विनास के विचारों की प्रासंगिकता, इससे मिलते जुलते कुछ बात जो उनके विचार से सहमत है, ठीक है। तो आधुनिक कानून व्यवस्था, आधुनिक कानूनी व्यवस्था उसमें किया गया था। उनके प्राकृतिक कानून का सिद्धांत आधुनिक संवैधानिक कानून और मानवाधिकार का आधार है। वो कहते हैं कि उनका जो प्राकृतिक कानून है उसका जो सिद्धांत है वो आधुनिक संवैधानिक कानून और मानवाधिकारों का आधार है। दूसरा बात वो कहते हैं राजनीतिक नैतिकता। तो उन्होंने शासन और शासकों के लिए नैतिकता और न्याय का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वह आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा जो शासक और नैतिकता का जो न्याय का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो आज भी चल रहा है, वो आज भी माना जाता है, प्रासंगिक है। तीसरा जो प्रासंगिकता है वो है धर्म और राज्य का संतुलन। तो धर्म और राजनीति के संबंध पर उनके विचार आज भी समाज और राजनीति में उपयोगी है। इसके बाद आलोचना देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने इसका आलोचना भी किया है, तो वो क्या है? तो अत्यधिक धार्मिकता, इन्होंने अत्यधिक धार्मिकता दिखाई है। थॉमस एक्विनास के विचार अत्यधिक धार्मिक और ईसाई धर्मशास्त्र पर आधारित है जो सभी समाजों में लागू नहीं हो सकते। तो अत्यधिक धार्मिकता के कारण क्या है कि ये जो है सभी समाजों में लागू नहीं हो सकता। ये सब आलोचना है, ठीक है। दूसरा जो आलोचना है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण है। तो उनके विचार आदर्शवादी हैं और व्यवहारिक राजनीति में हमेशा प्रासंगिक नहीं होते। आदर्शवादी जो दृष्टिकोण होता है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण में कभी भी प्रासंगिक नहीं होता और जो व्यवहारिक है वो आदर्शवादी में प्रासंगिक नहीं होगा। तीसरा जो है स्वतंत्रता की सीमाएं। तो एक्विनास के राजनीतिक विचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा सीमित है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी जो अवधारणा है वो सीमित है। इसके बाद एक निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष जैसे हम पहले बताए थे उसी तरह से आपको लिखना है या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो थॉमस एक्विनास ने राजनीति और धर्म के बीच संतुलन स्थापित करते हुए प्राकृतिक कानून, न्याय और सामान्य भलाई पर आधारित राजनीतिक दर्शन विकसित किए। थॉमस एक्विनास जो है वो राजनीति और धर्म के बीच की संतुलन बनाने के लिए क्या है? तो प्राकृतिक कानून, न्याय और सामान्य भलाई पर आधारित राजनीतिक दर्शन का विकसित किया है। उनके विचारों ने मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन को नया दृष्टिकोण प्रदान किया और आधुनिक राजनीतिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। उनके विचार न केवल उस युग के लिए बल्कि आज के राजनीतिक और नैतिक विमर्श के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपका सिलेबस कोई भी होता है आगे चलकर, अगर आपका सिलेबस सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 या फिर 7, 6 कोई कहीं पर भी ऐसा सिलेबस रहता है तो आप लोग इस चीज़ का तैयारी करेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन उस समय भी पूछा जाएगा, तो इस सब का आप लोग ध्यान रखेंगे। सेमेस्टर 3 के लिए ये बोल रहे थे, ऐसा मतलब नहीं है कि सेमेस्टर 3 में ही ये क्वेश्चन काम आने वाला है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको यही आंसर लिखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।